नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बोफोर्स से भी बड़े घोटाले, यानी एक नहीं तीन तीन बोफोर्स। वही बोफोर्स जिस बोफोर्स ने राजीव गांधी का राजनैतिक करियर करीब करीब खत्म कर दिया था। वीपी सिंह ने जिसे चुनावी मुद्दा बनाया और बीपी सिंह ने राजीव गांधी को सत्ता से बेदखल कर दिया, और सिर्फ सत्ता से बेदखल नहीं किया, राजीव गांधी की सियासत और कांग्रेस के पतन की शुरुआत अगर बहुत तेजी से होती है तो वही बोफोर्स था। स्वीडिश रेडियो ने 16 अप्रैल 24 मार्च 86 को स्वीडन की एक हथियार निर्माता कंपनी एबी बोफोर्स और भारत सरकार के बीच डील हुआ था, समझौता हुआ था, रक्षा सौदा। उसको लेकर के 16 अप्रैल 1987 में स्वीडिश रेडियो ने एक खबर प्रसारित की कि इस सौदे में कुछ अफसरों नेताओं को घूस दी गई है। उसके बाद जांच पड़ताल हुई, टीम स्वीडन गई, जेपीसी बनी, बहुत कुछ हुआ, लंबी प्रक्रिया। शॉर्ट में बताऊं कि 2005 में एबी बोफोर्स और हिंदुजा बंधु, इन दोनों को दिल्ली हाई कोर्ट से बरी कर दिया गया। उसके बाद 2011 में इस मामले पर फिर जब मामला उठा तो हुआ कि अब वही क्वात्रोची के प्रत्यर्पण का मामला था, उसमें मुख्य किरदार था क्वात्रोची। तो कहा गया कि अब कोई इस पर आगे नहीं, हमको आगे बढ़ना है। 250 करोड़ रुपए जांच में खर्च कर दिए। 60 करोड़ का घोटाला वो था, घोटाला घूसखोरी थी। 250 करोड़ जांच में खर्च कर दिए, अब कुछ नहीं। उसके बाद 2012 में राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन को भी क्लीन चिट मिल गई कि उन्होंने कोई घूस नहीं लिया। लेकिन अब जो कहानी है ये बिल्कुल जुदा है। यहां पर भारत में तीन तीन महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान, सरकारी प्रतिष्ठान, उनको जमकर घूस खिलाई गई है, मुंह में नोट भरे गए, और इसकी अब जांच करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि घूस देने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया कि हां, हमने मोदी राज में एचएएल को, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो भारत की हवाई ताकत में आज की तारीख में बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, उसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, उसी एचएएल के नाम पर मोदी जी कई बार लोकसभा में, संसद में तालियां बजवाते हैं, नारे लगवाते हैं, और मंचों से, चुनावी मंचों से भी नारे लगवाते हैं। एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। उसके बाद इस देश में सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर अगर कहा जाए, यूनिट, डिपार्टमेंट, रेलवे। उस रेलवे में भी जहां पर रेल मंत्री के बजाय रील मंत्री बैठे हुए हैं, वहां भी खूब रेलवे के इंजन में रिश्वत की नोट फेंकी गई है। ये न बिजली से चले रेल के इंजन और न डीजल से चले, ये घूस के नोट से चल रहे हैं, तभी बार बार पटरी से उतर रहे हैं। उसके बाद इंडियन ऑयल, यानी तेल नहीं छोड़ा, रेल नहीं छोड़ा, और एचएएल नहीं छोड़ा, सब जगह घूस। इस घूसखोरी कांड से, इस सबसे बड़े स्कैम से, तीन तीन बोफोर्स, एक बोफोर्स ने इस देश के एक सबसे बड़े राजनेताओं में से एक, राजीव गांधी का राजनीतिक करियर खत्म कर दिया था। तीन तीन बोफोर्स। क्या झूठ में ढक लिया जाएगा? क्या हिंदुत्व की रक्षा के नाम पर कहा जाएगा घूसखोरी ठीक है? क्या कहा जाएगा ये घूसखोरी सनातन द्रोही खबर फैला रहे हैं, देशद्रोही, देश के विकास में बाधक है इस घूस की खबर बताना, और इस देश को विश्वगुरु बनाने के लिए रिश्वतखोरी जरूरी है? अभी संसद में आखिरी भाषण मोदी जी का था, जीरो टॉलरेंस। किस मामले में? घूसखोरी की खबरों को दबाने में जीरो टॉलरेंस, कि नहीं चलने देंगे खबरें घूसखोरी की, स्कैम नहीं बताएंगे, घोटालों को सामने नहीं लाने देंगे। लेकिन हम तो लाएंगे, और भाऊ को पहले लाएंगे स्क्रीन पर। लाइए कंट्रोल रूम, समझे आज एक एक तह खोलते हैं। स्वागत है भाऊ, आज बहुत बड़ी खबर आप लेकर के आए हैं। ये एक बोफोर्स और गांधी परिवार से आखिरी प्रधानमंत्री, उसके बाद गांधी परिवार से कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ। एक बोफोर्स, तीन तीन बोफोर्स हैं, तेल में, रेल में, एचएएल में। जरा एक दो बार बातें। पहले तो तथ्यों पर आते हैं, पूरा तथ्य खोल दीजिए। बिल्कुल आशीष, बोफोर्स में ये हुआ था कि जैसा कि आपने पहले भी अभी
ओपनिंग में ही बता दिया कि एक खबर आई स्विस रेडियो पे, और उस खबर से खबरें बनी, और फिर हिंदू ने एक मुहिम चलाई भ्रष्टाचार के खिलाफ, और बहुत सारे कागज बाहर आए, ये आए वो आए। सिर्फ उसमें जो बोफर्स बनाने वाली कंपनी ने अपने एनुअल जनरल मीटिंग में ये कहा था कि हमने ये ऑर्डर प्राप्त करने के लिए कुछ लोगों को टेकिंग केयर ऑफ द इंडेंडर, एक शब्द यूज किया गया था, तो उसके तहत ये सारा मामला हो गया। और फिर राजा मांडा फोड़ दे भांडा, भांडा तो अभी तक फूटा नहीं, इतने साल हो गए, कई सरकारें आई कई सरकारें गई, बोफर्स का क्या हुआ ये किसी को पता नहीं। हास्यास्पद बात है कि 250 करोड़ से ज्यादा खर्चा हुआ 60 करोड़ की रिश्वत के लिए। लेकिन आज जो मामला आपने जो ओपन किया है वो एकदम अलग है। वो एकदम अलग इसलिए है कि रिश्वत देने वाले ने कहा है कि मेरे से गलती हो गई माए बाप, मैं सजा भुगतने को तैयार हूं, मैंने रिश्वत दी है। अब मैंने रिश्वत दी, किस किस को दी ये मैं सब डिटेल बताने को तैयार हूं। और उन्होंने अमेरिकन एजेंसीज को सारे डिटेल बताए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था आपको, अमेरिकन एजेंसी भारतीय ईडी जैसा काम नहीं करता कि किसी ने बयान दे दिया और उसी बयान के ऊपर नेताओं को अंदर कर दिया। 2020 से वो लगातार इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और जब लगातार इन्वेस्टिगेट करने के बाद अमेरिका में ब्राइब देना गुनाह है, या आप अमेरिकन निवेशकों को झूठ बोल के ब्राइब देते हो भारतीय कंपनी को तो भी, अब आपने सबसे ज्यादा बेइज्जती भारत की ये हो रही है। मुझे पता नहीं है 56 इंच की सीने वाली सरकार कैसे इस बेइज्जती को ये कर रही है। सबसे पहले अमेरिका में हमारे जो दामाद है सरकार के, अडानी जी घूस दे रहे इंडिया में करके पूरे अमेरिका में पता पड़ गया, पूरे विश्व को पता पड़ गया, और उन्होंने वारंट जारी किया। ऐसे उन्होंने वारंट अमेरिकन कंपनी के खिलाफ भी जारी किए थे कि भाई आपने 3 कंपनियां हैं अमेरिका में, जो अमेरिका 3 कंपनियों का जो ब्यौरा आया है अभी, उसमें है एक मूग इनकॉर्पोरेशन, ये जो है वो डिजाइन एंड रिसर्च बेस्ड कंपनी है, बड़े बड़े इंजीनियरिंग डिजाइन बनाती है, रिसर्च बेस्ड कंपनी है। दूसरी है ऑर्कल कॉर्पोरेशन जो आईटी है, ऑर्कल तो सबको पता है इंडिया में। और तीसरी है एलमेमार है, एल बहुत साइलेंस है उसमें, वो कॉर्पोरेशन केमिकल जायंट माना जाता है वहां पे। इन तीनों ने भारत में काम किया और तीनों ने रिश्वत दी भारत के अधिकारियों को। इंडियन ऑयल में रिश्वत दी, रेलवेज में रिश्वत दी, और ये लोग पकड़े गए, रिश्वत देते हुए पकड़े गए। जब इन पे केसेस की बात आ गई, पहले नोटिस जाता है, जैसे अडानी जी को वारंट आया वैसा उनको वारंट आया, उनने तुरंत जाके पहले हियरिंग में कहा कि माए बाप हमने गलती की, आइंदा गलती नहीं करेंगे, जो सजा है भुगतेंगे। तो सजा के तौर पे जो रिश्वत दी है जितनी, उसके 300% फाइन लगा। यदि 1 रुपए रिश्वत दी होगी तो 300 रुपए फाइन लगा उन कंपनियों पे। तो जो पहले मोटे तौर पे पहले ओपनिंग में मैं बताता हूं, मूग इनकॉर्पोरेशन ने करीब करीब $500,000 एचएएल, रेल और कुछ टर्की और इंडोनेशिया की भी कंपनी है साथ में, इनको रिश्वतें दी। ये जो मामला सामने आया उसके लिए उन्होंने $1.68 मिलियन पेनाल्टी दी अमेरिका के सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन को, सेबी जो बोर्ड है वहां पे। ओरेकल कॉर्पोरेशन ने करीब करीब 6.8 मिलियन रिश्वत दी, उनको $23 मिलियन की फाइन हो गई। अल्बेमार कॉर्पोरेशन केमिकल जायंट, इसने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, फिर इंडोनेशिया की कंपनी, वियतनाम की कंपनी, इनको करीब करीब $198 मिलियन का फाइन लगा है। ये फाइन के आंकड़े हैं। अब हम इंडिया पे आते हैं, इंडिया में क्या क्या हुआ। अब इंडिया में एक मूग इनकॉर्पोरेशन जो है वो डिजाइनिंग और रिसर्च का काम करती है, उन्होंने एक इंडियन सब्सिडरी बनाई जिसका नाम है मूग मोशन कंट्रोल प्राइवेट लिमिटेड, MMCPL। अब इसने HAL को, साउथ सेंट्रल रेलवे को, एंड रेलवे मंत्रालय का एक और डिपार्टमेंट है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, RDSO, इसको 2020 में सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट में अपना नाम आ जाए और कॉन्ट्रैक्ट मिले, इसके लिए 10% कमीशन दिया है। और ये अपने यहां कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज दिखाया।
तो अमेरिकन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट को आपको कॉन्ट्रैक्ट देते हो, कॉन्ट्रैक्ट को सर्विस कमीशन, सर्विसेज कैसे, कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज के नाम पे कैसे देते हो? कॉन्ट्रैक्ट को तो यू डील विद द कॉन्ट्रैक्टर, को कॉन्ट्रैक्ट दिया, काम खत्म हो गया, फिर ये सर्विस कैसा? तो फिर उन्होंने बताया कि अधिकारियों को दिया, उन्होंने कहा कि जो भी हमको टेंडर मिला उसको हमने 10% दिया है टेंडर का। अब यही कंपनी मूव, इन्होंने एचएएल में नवंबर 2021 में 13,99,328 डॉलर्स का कॉन्ट्रैक्ट लिया। 2.5% उसका कमीशन दिया, जो $5 लाख की ब्राइब है, कमीशन है, यानी रिश्वत दी। ये इंडियन रेलवेज और एचएएल में है। अब अल्बमेरा कंपनी जो है उसने वो करीब करीब 700 रिफाइनरी को केमिकल प्रोवाइड करती है। उसने जो इंडिया में बिजनेस किया उसमें करीब करीब उन्होंने 11.14 मिलियन डॉलर कमाए। उनमें से उन्होंने 1.14 मिलियन डॉलर ये भारतीय इंडियन ऑयल के अधिकारियों को और नेताओं को कमीशन दिया। अब ये जो ऑर्डर्स की उन्होंने लिस्ट दी कि इतने ऑर्डर दिए, इस ऑर्डर के अगेंस्ट ये दिया। अब सवाल है कि ये ऑर्डर दिए, उन्होंने कमीशन दिया, और ये चार्जेस नहीं है, ये कन्विक्टेड केसेस है, ये आरोप नहीं है। ये आरोप सिद्ध होने के बाद सजा याफ्ता लोग हैं। ये तीनों कंपनियां अपना डीलिस्टिंग रोकने के लिए, अपने डायरेक्टर्स को जेल में जाने के लिए उन्होंने कहा कि ये ब्राइब देना, ब्राइब दी, हमने किसी की हत्या नहीं की, ये अमेरिकन रूल्स के तोड़ दिया, अमेरिकन रूल्स को, इसके लिए जो भी हम पे पेनल्टी लगती है, तो उनको बहुत हेवी पेनल्टी लगाई, 300% पेनल्टी। और मैंने बताया आपको कि कितने कितने मिलियन डॉलर्स इन्होंने दी है। अब अडानी जी को जितनी अडानी ने ब्राइब दी है, जो रिकॉर्ड पे है, जो आरोप उनके ऊपर जो आरोप है, अडानी जी या तो केस फेस करे या सेटलमेंट करे। इसको सेटलमेंट बोलते हैं कि एक्सेप्ट करके सेटलमेंट करो। यदि अडानी जी ने एक्सेप्ट करके सेटलमेंट किया तो अडानी जी को 750 मिलियन डॉलर देने होंगे। 750 मिलियन डॉलर मतलब 6-7 हजार करोड़ रुपए होते हैं। नहीं तो बर्बादी तय है, क्योंकि वो पुख्ता सबूत के साथ जाते हैं। उन्होंने जब इंडियन रॉ पे आरोप लगाए तो यूं आरोप नहीं लगाए। उन्हें जिस एजेंट ने रॉ ने जिस एजेंट को $10,000 दिए सुपारी का पहला इंस्टॉलमेंट, उसने वो पूरा वीडियोग्राफी करके पेश किया, क्योंकि वो डबल एजेंट था, वो सीआईए के लिए भी काम करता था। वहां अमेरिकन, आपने जो कनाडा के सामने तो हुंकार भरी, अमेरिका के जब आया तो चुपचाप रह गया, क्योंकि वो पुख्ता सबूत के बगैर हाथ नहीं मारते। ये पॉलिटिकल मूव नहीं है। जब कारपोरेट का काम आता है या अमेरिका के अपने सिटीजन्स का साथ आता है तो अमेरिका ऐसा खेल करती है। तो अमेरिका ने पूरा ब्यौरा दिया। अब सवाल है कि ये जो पेमेंट हुआ है, ये पेमेंट होके कई दिन हुए, करीब करीब 1 साल हुआ, ये मामला बाहर निकल नहीं रहा था। कोई बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने कहीं रिकॉर्ड पे लाया होगा इतनी पेनल्टी हमने दी रिश्वत देने के लिए। अब ये जब छन की खबर वहां से आई है, तो अब ये भारत सरकार को देखना है कि अमेरिका ने अमेरिकन कंपनी को सजा दी 300% पेनल्टी लगा के, कि उन्होंने भारतीय कंपनी के अधिकारियों और नेताओं को रिश्वत दी है। अब ये भारत की सरकार को देखना है, यदि जीरो टॉलरेंस की बात होती, यदि मोदी जी को चाहिए कि वो ना खाएंगे ना खाने देंगे, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं मोदी जी का जो स्लोगन था, ना खाएंगे ना खाने देंगे, यहां फुल स्टॉप नहीं है आशीष, खाएंगे और खाने देने के बाद कॉमा है। ना खाएंगे ना खाने देंगे, सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को खिलाएंगे। को मोदी जी की कृपा से किन किन लोगों को खाने को मिला,
कौन है वो देश के गद्दार? मैं गद्दार मानता हूं। ये भारत 210 लाख करोड़ का कर्जा लेके बैठा हुआ है, और यदि किसी ने 11.14 मिलियन डॉलर का प्रॉफिट कमाया है तो किस रेट में उसने केमिकल सप्लाई किया होगा? 1 मिलियन डॉलर के लिए, 14 लाख डॉलर के लिए आपने देश का कितना बड़ा नुकसान किया। तो ये देश के गद्दार कौन है? ये आस्तीन में छुपे हुए सांप कौन है? ये आस्तीन में छुपे हुए सांप है कि सांप ही सत्ता में बैठे हैं? ये दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। नहीं, यदि सारी चीजें सामने होने के बावजूद यदि मीडिया के पास आ जाता है, हमारे पास डिटेल्स आ जाते हैं, तो सरकार के पास डिटेल्स होंगे ऐसा मैं नहीं मानता, और नहीं होंगे तो आप ले लीजिए, सरकार को हम डिटेल दें, सरकार एक्शन ले इन पे और बताए देश का नुकसान कितना हुआ। राजीव गांधी का तो नाम किसी ने नहीं लिया था, राजीव गांधी का तो नाम किसी ने नहीं लिया था, लेकिन जिनको इन्होंने भारत रत्न दिया वही अडवाणी जी। बोफोर्स के मामले में पूरे देश में घूम रहे थे और एक नरेशन बनाया कि भारत में रिश्वत लेने को बोफोर्स कहने लगे लोग। कोई बोलता था कि यार इसको ये सप्लाई करना है तो बोले इसमें बोफोर्स कितना है, मतलब कमीशन कितना है। आपने नरेशन उस लेवल पे डेवलप किया, सजा किसी को नहीं दिलवा पाए सत्ता में रहने के बाद भी। अटल जी 3 बार सत्ता में आ गए, भले छोटे छोटे समय के लिए, फुल 5 साल के लिए तो फुल पे जा गए थे। उसके बाद मोदी जी है लगातार 10 साल। कहां है बोफोर्स? नहीं, और ये तो शट एंड क्लोज मामला है। ये कोई इसमें इन्वेस्टिगेशन की जरूरत ही नहीं है। उन कंपनियों ने माना हमने रिश्वत दी, भारत सरकार ने उन तमाम कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करके बोल देना चाहिए नाम बताओ, काम करो, यहां पे नाम बताओ किसको दिए पैसे, 2 मिनट का काम है। या वो तीनों कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करें। अमेरिका सरकार की इतनी औकात है कि वो अपने कंपनियों को 300% की फाइन लगा के भारत में रिश्वत देने के लिए अपने कंपनियों को फाइन कर सकते हैं। क्या भारत में इतना मादमा नहीं है कि उन कंपनी का गरेबान लेके पूछे किसको दिए पैसे, और जिन्होंने पैसे लिए उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, किसी भी धर्म का और किसी भी समाज का और किसी का भाई हो और कोई मंत्री भी हो, नेता भी हो। तो अब पता चला रेलवे में एक्सीडेंट क्यों होते भाई? ऐसे ही कमीशन खा खा के काम करते होंगे तो एक्सीडेंट होते हैं। बुलडोजर चलना आपने कहा, मान लिया जिसके पास जिसका नाम ले लो वो फकीर निकले तो कहां बुलडोजर चलेगा? घर ही नहीं है फकीर के पास, कहां बुलडोजर फकीर पे चलेगा? कहीं जेल में डाल देना चाहिए, जेल में डाल देना चाहिए। जेल में तो रह सकता है फकीर, तो वही आध्यात्म करें। फकीर जेल ही जाने से डर रहा है, इसीलिए तो सब कुछ कर रहा है। फकीर जेल जाने से डर रहा है, इसीलिए सब कुछ कर रहा है। आपने कहा अडानी के मसले पर भी हम लोगों को थोड़ा तकनीकी हम सोचेंगे, कोशिश करेंगे कि और जानकारी जुटाएं, क्योंकि वो तो अमेरिका की कंपनीज थी, वो उसके दायरे में थी डायरेक्ट। नहीं, अमेरिका में ब्राइबिंग इशू पे यदि आप प्रोसिक्यूशन अवॉइड कर सकते हो तो एक्सेप्ट करके पेनल्टी भरो। अब ये अडानी साहब 3 गुना पेनल्टी, 300 टाइम पेनल्टी भरनी पड़ती है ना आशीष, तो आदमी औकात में आ जाता है। नहीं भाऊ, 8-10 हजार करोड़ रुपए फाइन पर अगर अडानी छूट रहे हो तो उतना तो बैंक इनको दे देगा भारत में। नहीं, भारत में दे देगा, लेकिन अमेरिका में 3 बार सोचेगा काम करने के पहले, 3 बार सोचेगा काम, और ये एक्सेप्ट हो जाएगा कि इसने ब्राइब दी, पैसा खिलाए, एक्सेप्ट हो जाएगा। अभी तो अडानी ग्रुप बोल रहा है कि ये सब हमने तो कभी दिया नहीं, हम लीगल कोर्स करेंगे। लड़ो लीगल। ऑर्केल ने दे दिए, मुक ने दे दिए, अल्बेमार ने दे दिए, एक्सेप्ट भी कर लेंगे तो क्या होना है? गेंद अब नरेंद्र मोदी जी के पाले में है। अब ये नहीं कह सकते कि अमेरिकन सरकार, ये खबर झूठी है, क्योंकि रिश्वत देने वाले ने माना है कि रिश्वत दी है।
इसलिए उसने पेनाल्टी भी भरी है। नहीं तो अमेरिका है, झूठे आरोप सहन नहीं करते, वो कंपनी सुप्रीम कोर्ट तक लड़ती और सरकार को घुटने पे लाती। ये ताकत भी होती है यदि ईमानदार आदमी अमेरिका में है तो। ये खबर इसलिए प्रमुखता से लेनी पड़ रही है क्योंकि गोदी मीडिया इस खबर को कहीं दिखाएगा नहीं, कोई नहीं दिखाएगा। भारत की आपने जनता को ये खबर मिलेगी नहीं। दिक्कत यही है कि आपने कहा कि गेंद मोदी जी के पाले में है, लेकिन उससे आगे दिक्कत है। गेंद भी मोदी जी के पाले में है, बैट भी मोदी जी के हाथ में है, और स्टंप भी मोदी जी अपने आप समेटे हुए हैं। तो गेंद, बैट, स्टंप सब उन्हीं के पास है। मोदी हम जी जेपीसी, अडानी पर आज तक इतने गंभीर आरोप, जेपीसी दूर की बात, बोफोर्स पर अप्रैल में बोफोर्स स्वीडिश रेडियो ने खबर दिखाई और अगस्त में जेपीसी बन गई। सीबीआई की टीम यहां से लेकर के स्वीडन तक गई है, यहां से टीमें गई जांच के लिए स्वीडन। आशीष, अडानी पर कांग्रेस ने जेपीसी क्यों नियुक्त की? हम्म क्योंकि राजीव गांधी को विश्वास था कि उन्होंने पैसा नहीं लिया। उनको पता था कि भाई पैसा नहीं लिया, तो जेपीसी से क्या डरना? आप अडानी जी के मामले में जेपीसी करो ना, अडानी पाक साफ है तो इससे ज्यादा बढ़िया बात ही नहीं होगी। लेकिन जेपीसी भी नहीं करेंगे। ईडी 50,000 7 करोड़ का लोन का 7 करोड़ रुपए का लोन था उस मालविया पे, और ईडी ने उसको मारे डाला, पति पत्नी को। और 3,000 करोड़ का गुजरात गवर्नमेंट का आरोप, 3900 करोड़, या हाँ 3900 करोड़ का, वह चुप है ईडी। बताओ, कहां 7 करोड़, कहां 3900 करोड़ रुपए? क्योंकि वहां निपटाना था मालविया को, क्योंकि उसने राहुल गांधी की पदयात्रा में सहभाग किया था। अडानी जी को निपटाने के लिए किसी ने अभी, मैंने बोला ना कि कोई जना नहीं है अभी, क्योंकि अडानी जी को प्रोटेक्ट करने वाला अजन्मी है। कोई भी जन्म लेकर अडानी जी का अब मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि अडानी पे हो रहे हर हमले पे इस देश में अविनाशी और अजन्मी, जो बायोलॉजिकल नहीं जन्म लिया, वो सीना सामने खड़ा हो जाता है बचाने के लिए। ये जनता को इनके दोहरे मापदंड को लाना इसलिए है। बड़ी खुशी होगी, कम से कम मोदी जी पिछले 10 साल में एक काम अच्छा करेंगे। यदि इसकी ऑर्डर, मतलब उन कंपनियों से इनके नाम उगलवा के उन सारी तमाम कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करो, तीनों कंपनियों को भारत से ब्लैकलिस्ट करो, और कहो कि हमको नाम दे और तुम यहां काम करो। तुमने वहां 300% दी है, फाइन भरी है, कुछ फाइन हम भी लगाएंगे आप पे, आपने हमारे देश में गंदगी करी। लेकिन क्या भारत का नाम आपको लगता है कि बहुत इससे लिया जा रहा होगा? कोई भी विदेश की कंपनी में भारत में काम करने के लिए बोलेगी, अरे यार 2 मिनट में कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, वो रिश्वतखोर लोग हैं सब। क्योंकि अडानी जी का मामला विश्व स्तर पे आ गया, इन्होंने रिश्वत दे के काम करे। अब 3 अमेरिकन कंपनी ने, अमेरिका ने ही फाइन लगाई क्योंकि भारत में रिश्वत दी है। बताओ, ये रिश्वतखोरों का देश बना दिया है मोदी जी ने, एक्शन न लेके। और क्षमता देखिए, जो मैंने शुरू में कहा था कि तेल, रेल, एचएएल, इन तीनों को अगर देखेंगे तो देखिए हुनर देखिए। तेल जमीन के नीचे से निकलता है, यानी पाताल में स्कैम। रेल धरती पर चल रही है। एचएएल हेलीकॉप्टर बनाता है हवा में। अब मुझे बताओ एचएएल के वो साइंटिस्ट, मेरे वो इंजीनियर इस देश के सुपूत, जो नए नए आविष्कार करके विश्व में एचएएल का लोहा मनवाते हैं। एक तरफ वो एचएएल है, और एक घुसखोर अधिकारियों ने एचएएल के भी गुडविल पे हमला किया है। कल कोई विदेश के ऑर्डर एचएएल में आएगा तो बोलेंगे यार ये रिश्वतखोर लोग हैं, पता नहीं कैसा प्लेन बनाया होगा। हाँ, एक गुडविल का मामला है, देश की गुडविल का मामला है, देश की इज्जत का मामला है। कोई भी आके मुंह पे पैसे फेंक के लूट ले जाता है देश को, तो फिर ये सरकार किस काम की भाई? बोफोर्स में सिर्फ आरोप लगे तो सरकार बदली,
या आरोप नहीं लगे हैं या तो आरोप सिद्ध हो गए हैं और पेनाल्टी भी भरी है, तो सरकारें क्या कर रही है कि वो कंपनियां ब्लैकलिस्ट नहीं होती? आपको नेस्ले पे एक्शन लेनी है। क्या नेस्ले ने कमीशन नहीं दिया इसलिए नेस्ले पे एक्शन हो गई? हाँ हाँ। जो स्विट्जरलैंड ने आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन से बाहर कर दिया? वोडाफोन का पूरा मामला कैबिनेट डिसाइड करके, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर देने के बाद कैबिनेट ने डिसाइड कर लिया और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ओवररूल करते हुए सारा पैसा माफ किया, क्योंकि जेटली जी उनके वकील हुआ करते थे पहले जब मंत्री नहीं थे तब। जो जेटली जी पहले सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रहे थे वो मंत्रिमंडल में पैरवी कर रहे थे शायद। हालांकि हमारी संस्कृति में कोई चला जाने के बाद उसके बारे में बोलते नहीं, लेकिन रेफरेंस आया है। नहीं, रेफरेंस तो आएगा तो कहा ही जाएगा। ये खबर बहुत बड़ी है, लेकिन इस खबर में गलती फिर आखिर में मैं कहूंगा कि हमारी है। हम लोग नहीं समझ पाए थे जब मोदी जी ने कहा मेरे पास क्या है, झोला ही तो है। तो समझना चाहिए झोला इसलिए है कि हर चीज में कंफर्ट, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ टेकिंग ब्राइब। तो राइट। झोले में जिप नहीं होता। जिप अगर बैग है तो जिप खोलो, उसमें ब्राइब डालो। अटैची है, सूटकेस है तो उसको खोलना पड़ता है। झोला झोले में 24/7 मुंह खोल के बैठा रहता है। वो खोले रहता है ऐसे, बस गिरा दो उसमें, दे दे बाबा, दे दिया, झोला उठाओ और चल दो। तो ये मोदी जी ने एक और बात ये में बार बार द्रौपदी के अक्षय पात्र जैसा झोला है। हाँ, नहीं कभी रोज भी उसमें झूठ सामान नहीं गिरता बोलते। है, भरना भरना खत्म ही नहीं हो रहा है। मोदी जी झूठ नहीं बोलते, ये हम लोग की समझ वो है, कम है, कहाँ छोटी से? समझ है। हम पकड़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते। जब वो कहते हैं जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के खिलाफ, यानी हम पास छोड़ करके और कहीं भ्रष्टाचारियों को रहने नहीं दूंगा, अरे सबको नहीं, अपने पास। बिल्कुल रिश्वतखोरी बिल्कुल। नहीं चलेगी, कतई नहीं चलेगी। सिर्फ इस झोले में डालिए आप, इस बिल्कुल झोले में डालिए, एक जगह आइए। खैर, ये बड़ी खबर है, इसकी चर्चा हम चाहते हैं देश में हो। जेपीसी, इसमें जेपीसी बने तो कुछ बात बने। अडानी की चर्चा हो जाए, अडानी ने इतनी घूस दी है। अगर जितनी घूस दी है अडानी ने भाऊ, अमेरिका छोड़िए, भारत सरकार को 500% लगाना चाहिए। जैसे अमेरिका ने अपने पे लगाया, ये अमेरिका में दे करके छूटे और फिर भारत में दे भारतीय 500%। भारतीय कानून में रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों पे एक्शन होती है और दोनों अरेस्ट होते हैं, हाँ जेल जाना पड़ता है। ठीक है, ये जो लोग हैं, रिश्वत देने वाले भी भारत में काम कर रहे हैं अभी भी, और रिश्वत लेने वाले भी बैठे हैं। मैं फिर से दर्शकों को कहता हूं कि ये जो 3 कंपनियां हैं, मूव इनकॉर्पोरेशन, ऑर्किल कॉर्पोरेशन और अल्बेमेरा कॉर्पोरेशन, एक केमिकल की कंपनी, एक डिजाइनिंग की कंपनी मूव और एक आईटी की कंपनी, तीनों कंपनियों ने भारतीय अधिकारियों को, नेताओं को रिश्वत दी है। रेलवे में, एचएएल में और इंडियन ऑयल में ये पकड़े गए। इन्होंने अपना गुनाह कबूल किया और सजा के तौर पे जितनी रिश्वत उन्होंने दी उसके 300% ज्यादा पेनाल्टी लगी है। और वो पेनाल्टी कितनी भरी है ये भी मैंने बताया। मूग ने टोटल $1.68 मिलियन पेनाल्टी भरी है। ऑर्केल ने $23 मिलियन, $23 मिलियन पेनाल्टी भरी है। और अल्बेमेरा कॉर्पोरेशन ने $198 मिलियन पेनाल्टी भरी है। उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि भारत में हमने रिश्वत दी। इन तीनों बड़े जो नवरत्न है हमारे, कितने बड़े रत्न है देख लीजिए आप। रिश्वत लेने में भी आत्मनिर्भर है ये, किसी को नहीं पूछते, सीधा किसी को डायरेक्ट अमेरिकन कंपनी डॉलर में लेते हैं। ये तमाम डॉलर लेने वाले के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं जरा देख लीजिए। इनके ससुराल में पहले क्या था और एकदम उनके साले कैसे बड़े बड़े होटलों के मालिक हो गए वो देखिए। जो नेता कहता है कि मेरे मेरे पास क्या है, मैं तो बिल्कुल रास्ते पे हूं, ना मेरा कोई रिलेटिव है ना मेरा कोई ये है, उनके भतीजे बिल्डर कैसे बने ये देख लीजिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर आइए, यथार्थ के धरातल पर तोल ना सीखिए, क्योंकि ये मेरा और आपका मामला नहीं, ये देश के भविष्य का मामला है।
जो बच्चे देश के अभी भविष्य का फर्स्ट मामला है, स्टैंडर्ड इसी सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, जब ये बड़े हो जाएंगे तब तक ये भ्रष्टाचार का दिमक इस देश को चाट चुका हो, और फिर माफी हमको और आपको भी नहीं मिलेगी, ये देश रसातल पे जाता है तो। और माफ लोग नहीं। मोदी जी को भी नहीं करेंगे। राम मंदिर बनाने का मायना ये नहीं था, राम मंदिर बनाने का मायना राम राज्य स्थापित करना था। और राम राज्य में सिर्फ दलितों के कान में शीशा नहीं पिघलाया जाता, ये कलयुग है, वो नहीं होगा। राम राज्य में ब्राइब नहीं होगी, रिश्वत नहीं होगी। ये राम राज्य संविधान से चलेगा, और संविधान में ना अडानी को जगह है, ना ओरकेल को जगह है, ना मुक को जगह है, ना अल्बर्ट, इन तीनों को जगह नहीं। और यदि तीनों को भ्रष्टाचार देते हुए पाने के बाद भी यदि सरकार चुप है तो फिर संविधान में उनको भी जगह। खैर देखते हैं, हालांकि उम्मीद तो कम ही है इनसे कुछ होगा। उल्टा ये जरूर हो सकता है कि आपको सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट मिले कि देखिए भारत की बढ़ती ताकत से अशोक वानखेड़े बहुत परेशान है, चाइनीज एजेंट। भारत वालों की ताकत देखिए कि अमेरिकियों को घुटने पर ले आए, पैसे देने पे मजबूर कर दिए, अमेरिकी कंपनी को पैसे देने पे मजबूर कर रहे हैं, और अशोक वानखेड़े को आशीष हजम नहीं हो रहा है। आशीष मैं मेरे वजन से नहीं, क्योंकि बहुत सारे मित्र हैं आपके जिनको मेरे वजन से भी तकलीफ है कि मोटा क्यों दिखता है, तो मैं मोटा पे नहीं, मैं मेरे चरित्र, मेरे पत्रकारिता की ईमानदारी का हाथी रास्ते पे चलाता हूँ। कुत्ते भौंकते हैं, मुझे उसका फर्क नहीं पड़ता। नहीं, वो भोंकते रहे, और मुबारक हो, अगर भोंकेंगे नहीं, उनके पास और काम ही क्या है भोंकने के सिवाय, वही काम ही है पैसा मिलता है, उनको। 1.5 रुपया पैसा मिलता है एक बार भौ करने का। हाँ। कल दोपहर फिर मिलेंगे, और किसी न किसी ऐसे ही पर्दे को उठाएंगे और पीछे दिखाएंगे कि राजा कैसा दिखता है। इंतजार कीजिए कल दोपहर तक, भाऊ के साथ मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। नमस्कार।